अमेरिकी सरकार एलियंस के बारे में जानती है? क्या एलियंस ने अमेरिका को कोई टेक्नोलॉजी दी है जिसके दम पर अमेरिका आज दुनिया की सुपर पावर बन गया है? ट्रंप क्या एलियंस के बारे में खुलासा करने वाले थे, जैसा करने से उन्हें रोक दिया गया? अमेरिका को एलियंस के बारे में जानकारी है या नहीं? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। बेशक अमेरिकी सरकार कई बार कह चुकी है कि उसे एलियंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते अमेरिका की बात पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता है। कई बार उसके अपने अधिकारी ही ऐसी बात करते हैं जिनसे जाहिर हो जाता है कि अमेरिका को एलियंस के बारे में काफी कुछ पता है, लेकिन वह उसे दुनिया से छिपा रहा है। एलियंस को लेकर एक नया दावा सामने आया है और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी डेविड ग्रूस ने किया है। उन्होंने अमेरिका में यूएफओ से जुड़ी सुनवाई के दौरान कहा कि अमेरिकी सरकार के पास एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ है। उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दशकों से रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। रिवर्स इंजीनियरिंग यानी किसी चीज से उसके डिजाइन की मालूमात हासिल करना और फिर उसी के जैसा डिजाइन बना लेना है। कई बार कंपनियां इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदी जैसा प्रोडक्ट तैयार कर लेती हैं। रूस के दावे को आवाज में इसलिए नहीं उड़ाया जा सकता है क्योंकि वह अमेरिकी रक्षा विभाग में यूएफओ से जुड़ी घटनाओं के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज रह चुके हैं। उन्होंने एक ओवरसाइट कमेटी के सामने एलियन लाइफ और एलियन टेक्नोलॉजी के मसले पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार के पास एक क्रैश एलियन स्पेसक्राफ्ट और एलियन के जीप के अवशेष हैं जो शायद उनका पायलट था। दरअसल अमेरिका में लगातार उन लोगों से बात की जा रही है जिन्होंने एलियंस या यूएफओ देखने का दावा किया है। इसका मकसद यह पता लगाना है क्या इन चीजों से अमेरिका को कोई खतरा है या नहीं। इस सुनवाई में मौजूद अन्य गवाहों और प्रतिनिधियों ने भी कहा कि यूएफओ से जुड़ी जानकारी अमेरिकी सरकार ने छिपा रखी है और वह इसे दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती है। अब सवाल यह उठता है कि ग्रूस और बाकी लोग क्यों दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी सरकार एलियंस से जुड़ी जानकारियां छिपा रही है। इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1947 की गर्मियों में न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एक चरवाहा भेड़ें चरा रहा था। तभी उसे खेत में एक मलबा दिखा, अजीब सा चमकता हुआ। वहां पर मेटल रॉड, प्लास्टिक फॉयल, रिफ्लेक्टर्स और एक भारी चमकदार कागज जैसी चीजें फैली थीं। चरवाहे को कुछ गड़बड़ लगा। उसने फौरन पुलिस को इतला कर दिया। फिर यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अमेरिकी आर्मी भी आ धमकी और मलबे को अपने साथ ले गई। आर्मी ने यहां तक बयान दे दिया कि उन्हें जो मटेरियल मिले हैं उसका संबंध यूएफओ से है, लेकिन अगले ही दिन आर्मी अफसर अपनी बात से पलट गए। उन्होंने दावा किया कि वह मलबा एक बैलून का था जिसे मौसम संबंधी जानकारी जुटाने के लिए अमेरिकी सरकार के द्वारा उड़ाया गया था। इसकी फोटो भी अखबार में छुपाई गई, लेकिन जिन लोगों ने कथित यूएफओ क्रैश का मलबा देखा था उनका कहना था कि यह वो मलबा नहीं है जो खेत में मिला था। कई लोगों ने दावा किया कि वह मलबा किसी स्पेसक्राफ्ट जैसा था जिसे आर्मी ने बदल दिया है। हालांकि आर्मी अफसर अपने गुब्बारे वाले बयान पर अभी भी डटे हुए हैं। अमेरिकी सरकार ने भी बाद में बाकायदा बयान जारी करके मलबे को एलियन स्पेसक्राफ्ट बताने वाले दावों को खारिज किया, लेकिन लोगों का सवाल था कि आखिर आर्मी अफसरों ने अपने बयान क्यों बदले। असल मलबे और अखबार में छपे मलबे की तस्वीरें अलग अलग क्यों थीं? इन सवालों का अमेरिकी सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। यही वजह है कि उस मलबे को लेकर अभी भी सवाल उठने बंद नहीं हुए। अमेरिका और एलियंस का जिक्र छिड़ने पर एक जगह का नाम खास तौर पर आता है, एरिया 51। एरिया 51 असल में एलियंस से जुड़ी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का केंद्र बिंदु है। यह अमेरिका का खुफिया सैन्य अड्डा भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही यहाँ अमेरिका अपने सबसे उन्नत किस्म के हथियार बनाता है। इनमें खतरनाक मिसाइलों से लेकर जासूसी विमान तक शामिल है। शायद यही वजह है कि अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 को काफी सीक्रेट रखा हुआ है। यहाँ अमेरिका के भी लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन कई लोगों का दावा है कि एरिया 51 में एलियंस और उनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक यूएफओ क्रैश में एलियंस की जो बॉडी मिली थी उसे भी एरिया 51 में लाया गया था, जहां साइंटिस्ट उन पर रिसर्च करते हैं। वैसे एरिया 51 की अंदरूनी जानकारी रखने का दावा करने वालों में सबसे चर्चित नाम बॉब लेजर का है। बॉब ने साल 1989 में दावा किया कि वह एरिया 51 में काम कर चुके हैं। उन्हें सरकार ने एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम करने के लिए हायर किया था। इसके कुछ साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसमें 71 साल के एक मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरव्यू भी शामिल था। इंजीनियर का कहना था कि उसने 1950 के दशक में एरिया 51 में काम किया था। उनका दावा था कि वह एक फ्लाइंग डिस्क सिम्युलेटर पर काम कर रहे थे जो किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी पर आधारित था। अगर एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी होने के दावे होते हैं तो उनकी एक बड़ी वजह यह है स्टील्थ फाइटर
दरअसल अमेरिका शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की जासूसी करना चाहता था। उस वक्त सैटेलाइट जैसे साधन नहीं हुआ करते थे। उस समय के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1953 में मिलिट्री को भारी भरकम बजट देकर ऐसा जासूसी विमान बनाने के लिए कहा था जो रडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की पकड़ में न आए। अमेरिका ने अपना पहला ताकतवर जासूसी विमान बनाया U-2। यह हवा से बात करता था, फिर भी सोवियत संघ ने उसे मार गिराया। अब सरकार ने आर्मी पर दबाव बनाया कि वह ऐसा जासूसी विमान बनाए जिसे मार गिराना नामुमकिन हो। इस तरह बना लॉकहीड 71 ब्लैकबर्ड, जो आज भी दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला स्पाई प्लेन है। इसकी रफ्तार है 3400 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 24,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि इतना उन्नत जासूसी विमान बनाने की तकनीक अमेरिका को एलियन से मिली है, क्योंकि ये विमान रोसवेल इवेंट के कुछ साल बाद ही बने हैं। दावा किया जाता है कि अमेरिका ने ये विमान एलियन से मिली रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बनाए हैं। इजरायली स्पेस सिक्योरिटी के पूर्व प्रमुख सैम एसेद भी दावा करते हैं कि अमेरिका एलियन से जुड़ी जानकारियां छिपा रहा है। उन्होंने साल 2020 के एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं, लेकिन वे लोग खुद नहीं चाहते हैं कि उनकी पहचान दुनिया के सामने जाहिर हो। उनका कहना है कि अभी इंसान इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एसेद ने दावा किया है कि एलियंस का अमेरिका के साथ समझौता है कि वे उनकी पहचान को उजागर नहीं करेंगे। उनका कहना था कि एलियंस यहाँ सिर्फ प्रयोग के लिए आए हैं, वे लोग भी ब्रह्मांड के ताने बाने को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एसेद ने यहां तक कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में जानते थे, वह इसका खुलासा भी करने वाले थे, लेकिन उन्हें यह कहकर रोक लिया गया था कि इससे दुनिया भर में दहशत फैल जाएगी। एसेद के साथ अमेरिकी खुफिया अधिकारी बुश की बातों की तस्दीक कुछ हद तक डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू से भी होती है। इसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने परिवार को भी नहीं बताने वाला कि बतौर राष्ट्रपति मैंने एलियंस के बारे में क्या जानना है, लेकिन वह जो कुछ भी है बड़ा दिलचस्प